students, welcome back to my channel all about life sciences. This video is about ultrastructure of bacteria. I have divided this topic into 2 to 3 videos and this is part 1. So let's begin. We will start with bacterial capsule. Some bacterial cells are surrounded by extracellular polymeric substances which is known as a capsule or glycocalyx. Capsule forms an envelope around the cell wall. It can be observed under light microscope after special staining techniques like negative staining. Capsule is a gelatinous polymer made up of either polysaccharide, polypeptide or both. Now, what are polysaccharides and polypeptides? Polysaccharide. As the name indicates, poly means many और saccharide term यूज होता है sugar subunits के लिए. So, long chain of sugar subunits are known as polysaccharides. And what are polypeptides? इसके भी जैसे हमें नेम से ही पता लग रहा है, poly means many और पेप्टाइड, जहाँ पर पेप्टाइड वर्ड आ गया मीन्स ये प्रोटीन से एसोसिएटेड है. और प्रोटीन की सब यूनिट्स क्या होती हैं? अमाइनो एसिड्स. तो अमाइनो एसिड्स की जो लॉन्ग चेन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड. तो जो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है वो या तो पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड या फिर पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों से ही मिलकर बना होता है. पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो होमोपॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं और हीटरोपॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं. होमोपॉलीसैकेराइड्स में जो सिंगल सब यूनिट्स हैं शुगर्स की वो प्रेजेंट होती है और हीटरो में अलग अलग शुगर सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है. बैक्टीरियल कैप्सूल इज स्पीशीज स्पेसिफिक and is therefore used for immunological differentiation of related species. It is of sticky nature and it is secreted from inner side of the cell and gets firmly attached to the cell wall. Bacterial capsule outermost covering होती है बैक्टीरियल सेल की और ये सेल की जो सेल की इनसाइड है उससे सिक्रीट होता है और सेल वॉल पे फर्मली प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, एक शीट बना लेता है. नाउ what are the functions of bacterial capsule? The capsule may prevent the adherence of bacteriophages. Adherence means attachment. जो bacteriophages हैं उसका जो attachment है bacterial cell से उसको prevent करता है bacterial capsule. It protects the bacteria from desiccation and due to its sticky nature it may survive in natural environment. After attachment they can grow on variety of surfaces like plant root surfaces, tissues, flowing streams, etc. जो बैक्टीरियल कैप्सूल का स्टिकी नेचर है उसी के वजह से वो नेचुरल एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है. कैप्सूल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है जिससे जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो सर्वाइवल है वो इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज कैसे होता है? जो बैक्टीरियल कैप्सूल है वो अलग अलग सरफेसेस से अटैच हो जाता है. वो स्टिकी नेचर का होता है तो अलग अलग सरफेसेस से जाके अटैच हो जाता है जैसे प्लांट या रूट सरफेसेस, टिश्यूज और फ्लोइंग स्ट्रीम्स. It contributes in developing virulence by inhibiting the engulfment by the WBCs. Capsules protects from phagocytosis. बैक्टीरियल कैप्सूल जो होता है, जो सेल है, बैक्टीरियल सेल है, उसको फेगोसाइटोसिस से बचाता है, यानी सेल ईटिंग से बचाता है. It maintains viscosity and also prevents the leakage of nutrients from the bacterial cell. जो बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके लीकेज को भी बैक्टीरियल कैप्सूल प्रिवेंट करता है. अब एक important note, when substances are firmly attached to the cell wall then it is called as capsule. जब जो substances हैं वो cell wall से firmly attached होते हैं उसको बोला जाता है capsule. But when substances are unorganized and are loosely arranged then it is called as slime layer. कैप्सूल और स्लाइम लेयर के बीच का डिफरेंस क्या है? कैप्सूल जब सब्सटेंसेस फर्मली अटैच्ड होते हैं सेल वॉल से तब हम उसको बोलते हैं कैप्सूल. लेकिन जब जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं और लूजली अटैच्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर. नाउ बैक्टीरियल फ्लैजुला. द मोटाइल बैक्टीरियम मे possess अ फ्लैजुलम. जो बैक्टीरिया की मोटिलिटी है वो किसके हेल्प से होती है? फ्लैजुला की हेल्प से होती है. फ्लैजुला होता क्या है? फ्लैजुला इज अ हेयर लाइक सरफेस अपेंडेज
ये फ्लैजिला हेयर लाइक अपेंडेज होता है जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है और सेल वॉल से ही अराइज होता है. It is helical in structure and is about 15 micrometer long. It provides motility to the bacterial cell. It is thinner in prokaryotes than in eukaryotes. ये एक important point है. जो bacterial flagella होता है वो prokaryotes में thinner होता है और eukaryotes में prokaryotes के comparison में थोड़ा thick होता है. Additionally, the number and position varies from cell to cell. जो flagella का number और position है वो cell to cell different होता है. ओके अब हम देखते हैं इस टेबल में कि कौन कौन से अलग अलग फ्लैजिला के टाइप्स हैं. जैसे मोनोट्राइकस. मोनो मीन्स वन. जब मोनोट्राइकस मीन्स सिंगल फ्लैजिलम. इसके एग्जांपल क्या है? विब्रियो कॉलेरा. नेक्स्ट इज लोफोट्राइकस. लोफोट्राइकस मीन्स क्लस्टर ऑफ फ्लैजिलम. इसका एग्जांपल क्या है? स्पाइरलम. सिफेलोट्राइकस. when two or more flagella are present at one end. जब बैक्टीरियल सेल के एक एंड पे दो या दो से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है सिफेलोट्राइकस. पेरीट्राइकस. सेल सरफेस इवनली सराउंडेड बाय सेवरल लेटरल फ्लैजिला. जब जो बैक्टीरियल सेल है उसका सरफेस बहुत सारे लेटरल फ्लैजिला से सराउंडेड रहता है उस कंडीशन को बोला जाता है पेरीट्राइकस. इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रोटियस वल्गैरिस. नेक्स्ट इज अट्राइकस. अट्राइकस मीन्स सेल डिवॉइड ऑफ फ्लैजिला. वो बैक्टीरियल सेल जिसके पास एक भी फ्लैजिला नहीं होता उसको बोला जाता है अट्राइकस फ्लैजिला. इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस जो किस में प्रेजेंट होता है? कर्ड में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला. अ फ्लैजिलम comprises of three parts, namely basal body, hook and a filament or shaft. फ्लैजिला के तीन कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज बेसल बॉडी, सेकंड कंपोनेंट इज हुक एंड थर्ड कंपोनेंट इज फिलामेंट और shaft. Let us first understand basal body. Basal body attaches the flagellum to the cell wall and plasma membrane. बेसल बॉडी क्या करती है? जो फ्लैजिलम है उसको सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच करने का काम करती है. इट इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल सेंट्रल रॉड इंसर्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ रिंग्स. ये बेसल बॉडी क्या है? एक तरह से एक स्मॉल सेंट्रल रॉड है जिसके अंदर कुछ रिंग्स फिटेड है. जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी रही हूँ. ऐसी एक स्मॉल सेंट्रल रॉड है और उसमें जो रिंग्स हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके सराउंड है. इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टू पेयर्स ऑफ रिंग्स आर प्रेजेंट, नेमली प्रॉक्सिमल रिंग एंड डिस्टल रिंग. प्रॉक्सिमल रिंग कौन सी होती है? प्रॉक्सिमल रिंग होती है आउटर रिंग और डिस्टल रिंग होती है इनर रिंग. Therefore, total 4 rings are present. अब ये कौन कौन सी रिंग्स हैं ये देखते हैं हम. फर्स्ट रिंग इज एल रिंग. एल रिंग क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड. ये रिंग लाइपोपॉलीसैकेराइड की होती है इसलिए इसको हम बोलते हैं एल रिंग. नेक्स्ट इज पी रिंग. पी फॉर पेप्टाइडोग्लाइकन. पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है पी रिंग. देन इज सुपर मेम्ब्रेन. सुपर मेम्ब्रेन रिंग को बोला जाता है एस रिंग. एंड लास्ट रिंग इज द मेम्ब्रेन रिंग और एम रिंग. तो जो अभी हमने पीछे देखा था, दो टाइप की रिंग्स होती है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, यानी आउटर और इनर. और जो चार रिंग्स हमने अभी पढ़ी थी LPSM, उसमें से जो आउटर रिंग्स है वो कौन कौन सी हैं? एक तो एल रिंग है और पी रिंग है. एल और पी रिंग आउटर रिंग्स हैं जो पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से अटैच होती हैं. जो सेल वॉल में पॉलीसैकेराइड्स और पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होती है उनसे अटैच कौन सी रिंग्स होती है? एल रिंग और पी रिंग. और ये दोनों ही रिंग कैसी हैं? आउटर रिंग. नेक्स्ट इज इनर रिंग. इनर रिंग्स में आती हैं एस रिंग और एम रिंग. ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज हुक. द हुक इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल. जो हुक होता है फ्लैजिलम का वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है. ये क्या करता है? फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट करता है. अभी हमने फ्लैजिला के तीन जो कंपोनेंट्स है वो पढ़े थे. सबसे पहले बेसल बॉडी, देन हुक था, उसके बाद फिलामेंट था. अभी बेसल बॉडी क्या कर रही थी? बेसल बॉडी फ्लैजिलम को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और सेल वॉल से अटैच कर रही थी. अब हुक क्या काम कर रहा था? हुक काम कर रहा है बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करने का. ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना होता है.
और ये ग्राम पॉजिटिव में थोड़ा लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज फिलामेंट। आउटरमोस्ट रीजन ऑफ फ्लैजुलम इज कॉल्ड एज फिलामेंट और शैफ्ट। जो आउटरमोस्ट रीजन होता है फ्लैजुला का उसको हम फिलामेंट या शैफ्ट बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज फ्लैजुलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिलामेंट होता है वो कौन से प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, फ्लैजुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फ्लैजुलिन्स आर अटैच्ड इन सेवरल चेन्स दैट फॉर्म्स अ हेलिक्स अराउंड अ hollow core. Flagellar proteins helps in the identification of certain pathogenic bacteria. So जो फिलामेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्लैजुला का। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने बैक्टीरियल कैप्सूल और बैक्टीरियल फ्लैजुला के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो और कंपोनेंट्स हैं और जो स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के वो हम स्टडी करेंगे। तो do like, share and subscribe to my channel and also hit the bell icon for further updates. Thank you.